अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। जो आज हम आपको खबर बताने जा रहे हैं दरअसल वो दिल्ली से है। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं। इस बार दबा के टक्कर का इलेक्शन होने वाला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। वैसे तो जीत आम आदमी पार्टी की बताई जा रही है, लेकिन वहीं पर दौड़ में लगे हैं हमारे देश के सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह। दरअसल ये वाकया है दिल्ली बाबरपुर का। बाबरपुर में एक जलसे में मुखातिब होते हुए अमित शाह ये कहते हैं कि इस बार बीजेपी को वोट डाले और इतनी ताकत से बीजेपी का बटन दबाए। बटन यहाँ दबे लेकिन एहसास शाहीन बाग में हो, यानी शाहीन बाग से इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। कुछ औरतें, हमारे देश के कुछ ख्वातीन वहाँ पर जमकर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो इनको इस हद तक तकलीफ हो रही है कि इनके दिन रात और रात दिन यहाँ तक के जलसों में भी शाहीन बाग का ये नाम ले रहे हैं। और वहीं पर इन्होंने उस जलसे में मुखातिब होते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे सिख और दूसरे धर्म के भाई लोग हैं उन पर कितना जुल्म सितम हुआ, उनके औरतों की इज्जत लूटी गई उनके मर्दों के सामने। इस तरह से अमित शाह बयान दे रहे हैं। एक देश का सेंट्रल होम मिनिस्टर इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का जलसा, हैरत होती है सुनकर। क्या अमित शाह भूल गए इन्हीं की सरजमीन गुजरात में कितने मासूम मुसलमानों का कत्ल किया गया था और कितने मासूम मुस्लिम औरतों की इज्जत लूटी गई थी, उनके मासूम बच्चों के सामने, उनके शोहरों के सामने और बाप के सामने बेटी की इज्जत लूटी गई थी गुजरात में। क्या अमित शाह ये भूल गए? ये दर्दनाक वाक़ये बार बार ये क्यों याद दिलाते हैं, क्यों हमारे देश के हालात ख़राब करते हैं। वहीं पर हमारे फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में वो ये कहते हैं कि इतना गिरेवा और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी खुद की सिक्योरिटी बढ़ाता है और वहीं पर मासूम निहत्ते लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने लगाता है, जुल्म सितम करने लगाता है। देश इसको ठोकेगा, इस तरह का ट्वीट करते हैं अनुराग कश्यप। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है, इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद इंसान की चाल में भी एक रॉयल्टी आना चाहिए और इंसान की जबान में भी एक रॉयल्टी आना चाहिए। जब आप बोलते हैं तो आप नहीं बोलते हैं, दुनिया ये सोचती है कि ये हिंदुस्तान बोल रहा है। तो बहरहाल आइए देश के होम मिनिस्टर क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। पहले कहते हैं अरे 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 भाई, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, अरे यार ले लो इसको, सिक्योरिटी वाले ले जाओ इसको। केजरीवाल जी 2 दिन पहले कहते हैं सिक्योरिटी वाले उसको ले जाओ जरा, सिक्योरिटी वाले ले जाओ जरा इसको, अंदर जाइए जल्दी। मित्रों कुछ नहीं हुआ इस ओर देखिए। केजरीवाल जी 2 दिन पहले कहते हैं कि अरे ले जाओ सिक्योरिटी वाले, जल्दी पहुंचे वहां, वो लड़के को जरा सलामत ले जाइए आप बाहर, जल्दी बाहर ले जाओ उसको। चलो सभी इस ओर देखो भैया, बोलो भारत माता की। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलुरु हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।